देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ एक्शन लेना, अभी की एनर्जी यही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो है, थर्ड पार्टी हमेशा देखिए ना, सिंहासन पे चढ़कर उन्हें कंट्रोल करती है। मतलब हर तरीके से उन्हें डोमिनेट करती है। चाहे बच्चे की दुहाई दे, अनमैरिड हो तो भाई हर किसी की लाइफ में अलग अलग पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। अनमैरिड है तो फैमिली का दबाव, और मैरिड है तो बच्चों की दुहाई देकर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। उस ब्लैकमेल से वो निकलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन, गैदरिंग और सोशल लाइफ आप जियोगे। ये ताज यही बता रहा है। आपके पार्टनर आपको एक आइडेंटिटी देंगे, एक ऑथोरिटी देंगे, पावर देंगे। ये पावर का कार्ड आया है, साथ में सोशल, समाज में एक आइडेंटिटी। वो चाहते हैं आपके साथ आइडेंटिटी, वो छुप छुपा के कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो जिस वजह से वो आइडेंटिटी देना चाहते हैं आपको, जिससे वो आपके साथ घर बसा सके, ऐसी ही एनर्जी है उनकी अभी की आपके लिए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। और ट्विन फ्लेम कोई भी जेंडर का हो सकता है, दोनों लड़का दोनों लड़की, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। साथ में मैं हाथ भी देखती हूँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। इसके लिए भी आपको मैसेज ही करना पड़ेगा और मैं चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक अनमैरिड एक मैरिड। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो 1 मिनट में बाद में बताती हूँ, पहले करंट फीलिंग बता देती हूँ। जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, करंट फीलिंग। मगर बीच बीच में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस देती हूँ, ट्विन फ्लेम के लिए होती है वो, इसलिए कि मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए देती हूँ गाइडेंस उनके लिए। तो जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो रीडिंग देखिए और एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी को। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी सोशल आइडेंटिटी को दिखा रहा है, और यहाँ पे भी सोशल आइडेंटिटी को दिखा रहा है। मुझे दिख रहा है बहुत जल्द आपके पार्टनर दुनिया समाज के सामने कबूल करने वाले हैं कि उन्हें आपसे प्यार है, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये चीज दिख रही है। और साथ में ऐसा नहीं है, अगर पहले आपको रिजेक्शन मिला है एज की वजह से, बदसूरती की वजह से, या इलिटरेट हो आप और वो काफी एजुकेटेड है, तो वो विदेश में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हो, और आप दोनों का राजा रंक वाला हिसाब है, तो आपको रिजेक्शन मिल चुका है। मगर आप नहीं, अब रिजेक्शन नहीं मिलेगा, वो सीना फुलाकर ही आपको एक्सेप्ट करेंगे, कोई शर्मिंदगी आप उनमें नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड, कंपेरिजन बहुत कर लिया, थक गए हैं कंपेयर कर करके। अब मुझे यही दिख रहा है, कंपेयर कर करके ना थक गए हैं वो। आप इरिप्लेसेबल हो ऐसा वो समझते हुए नजर आ रहे हैं, और जब समझ रहे हैं इरिप्लेसेबल हो आप, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, हैप्पी नहीं है, हर घड़ी हर लम्हा उन्हें लगता है आपसे बात करें, और उनका दिल करता है फेस टू फेस आपसे मिले। आपकी झलक पाना अब उनके लिए दुश्वार हो गया है, चाहे ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन मिले हो। हमेशा दूसरों के कहे पे, कान के कच्चे इंसान मुझे दिख रहे हैं, दूसरों के कहे पे चलना, दूसरे ही हमेशा उन्हें कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है दूसरे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे भी कोई और है, बिच्छू है जो उन्हें कंट्रोल करता है। मतलब
कोई ना कोई कंट्रोलिंग फिगर हमेशा रहती है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे घर के मेंबर हो, या वाइफ या हस्बैंड, जो भी हो, उन्हें कंट्रोल करता है और वो कंट्रोल खुशी खुशी होते हैं और आपसे जब कंपेयर करते थे और झगड़े करते थे आपसे। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी ने क्रिएट की, क्योंकि वो कान के कच्चे इंसान से थे, साथ में अंधे भी थे, है ना, और हार्ट तो था ही नहीं उनके पास कभी भी। देखिएगा अच्छा बाद में ही बोलूंगी अब मैं। मगर पहले दिन से ही वो आपके लिए इनसिक्योर रहते हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी। ये कार्ड रोज आता है। वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं आपको, मगर आपको होल्ड भी करा रखा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कमिटमेंट भी नहीं देते हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर कंजूस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कंजूस होंगे। पैसे मतलब निकलते ही नहीं होंगे, बड़ी मुश्किल से चवन्नी अठन्नी 10 पैसे अभी भी संजो के रखे होंगे उन्होंने, निकालने ही नहीं है। बैंक में सही है, ऐसा हो सकता है, मगर पैसा हमेशा दिमाग के सर चढ़कर बोलता है। यहाँ पे गुरूर बहुत है पैसों का, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पैसा है तो गुरूर है। यहाँ पे सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, साथ में ईगोइस्टिक भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मगर आपके लिए इनसिक्योर रहते हैं, इसलिए कि आपने हमेशा माँ जैसा प्यार दिया। उन्हें लगता है वो प्यार आप किसी और को ना दो, इसलिए कि आपने एक यूनिक लव का टेस्ट उन्हें कराया है। सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट उन्हें आप ही से मिला है, आपके प्यार से ही मिला है। बेशक आपने कुछ भी ना किया हो, मगर आपके हर एक्शन हाव भाव में आपने उन्हें प्यार बताया है। कोई जबरदस्ती नहीं था आपके रिलेशनशिप में, आपने सिर्फ दिया है और उनको देकर आप बहुत खुश रहते थे। आपने कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं किया। यही अदा आपकी उनको भा गई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले थर्ड पार्टी को खोने का डर था उन्हें, अब सिर्फ और सिर्फ आपको खोने का डर था। जिस इंसान ने कभी आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, अब वो इंसान दिल से चाहते हैं कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक करें, क्योंकि थर्ड पार्टी पीड़ा दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ रहने का टेस्ट उन्होंने आपके आने से पहले भी चखा है, जिस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज करके उन्हीं को उन्होंने चुना कि जिसके साथ रह रहा हूं उसी के साथ रहना ठीक है, मगर अब थक गए हैं कॉम्प्रोमाइज कर करके। क्यों? आपने प्यार का स्वाद चखा दिया है। हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना, सेक्रीफाइस करना और अपने आप को मोल्ड करना, हर सिचुएशन में खुद को डाल लेना, है ना। ये चीज में एक ही इंसान पिसता है, दूसरा नहीं पिसता है। पहला कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड, जो 1 नंबर है, रीयूनियन का नंबर है, सेलिब्रेशन, गैदरिंग और सोशल गैदरिंग। और आखिरी का कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, जो ये बता रहा है वो दिल से चाहते हैं आप दोनों इस ट्रॉफी को एक साथ लें। वो विनर होना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, और ये चीज वो दिल से चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कोई ना कोई गुड न्यूज ये बर्ड लेकर आने वाला है आपकी जिंदगी में। और वो बर्ड कौन होगा? आपके पार्टनर मुंह खोलेंगे, अब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, और ये ट्रॉफी आप दोनों खुशी खुशी दुनिया समाज के सामने लोगे और गर्व से आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे किसी किसी का यहाँ पे दिख रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बहुत थी, किसी ने करवाई जरूर है, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप का डेथ हो गया है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी रिलीज होने वाली है, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज किसी किसी की लाइफ में होगा, ये मुझे दिख रहा है। डेथ का कार्ड शुरुआत भी बताता है, एंडिंग भी बताता है। रिलेशनशिप का एंडिंग भी बताता है और शुरुआत भी बताता है। किसी किसी की शुरुआत होगी और किसी किसी की हो सकती है। देखिए मैं ये बोलती हूं तो किसी ने ये लिखा है आप हमेशा रीडिंग में ये बोलते हो। अभी मैं रीडिंग कर रही हूं, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, सबकी क्या यूनियन हो जाएगा, है ना? सबका तो नहीं होगा ना। किसी किसी का तो आर्गुमेंट हो सकता है, बहस हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए आप नो कांटेक्ट में जा सकते हो। रियलिटी तो यही है ना कि मेरी रीडिंग जो देखेगा बस उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ होने वाली है, तो ऐसा नहीं होता है। ये जर्नल रीडिंग है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है किसी किसी का आपके पार्टनर से ऐसे ही कि मन मुटाव हो, और मन मुटाव के चलते वो नो कांटेक्ट में आपको कुछ दिन के लिए डाल दे, मगर तड़पते हैं दोनों ही एक दूसरे के लिए। आप बैलेंस हो, जिस वजह से उनकी तड़प और बढ़ रही है। तो बैलेंस रहिए। दोस्त हमेशा थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज किया, मगर अब वो आपको चुनेंगे
और रिग्रेट जरूर फील कर रहे हैं, उस दिन को कोस रहे हैं जब आपको रिजेक्ट किया और थर्ड पार्टी को चुना। अब उन्हें एक सोल कनेक्शन फील होता है, उनको लगता है आपकी सोल उनके सोल के साथ टाई है। बेशक ईगो में कभी बोला नहीं है, ईगो के साथ साथ स्ट्रेंथ की भी कमी थी। आप जैसा साहस उनमें नहीं है। आप मुंहफट हो या मुंह सामने ही बोल देते हो, यही चीज, यही अदा आपकी उनको भा गई। आप जैसे भी हो बिल्कुल सामने हो, सच्चे हो, जिस वजह से आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। बहुत शीघ्र हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन हो, 8 घंटे, 8 दिन, 8 हफ्ते, और रिग्रेट भी फील कर रहे हैं पिछली बातों की वजह से, और देंगे तो अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देंगे। टाइम पास और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी किसी ने मुझे मैसेज किया, लिखा है उल्टी आ रही है और बहुत सिर में दर्द, ये सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, और बहुत दवाइयां खा रही हूँ ठीक नहीं हो रहा है, ये तो नॉर्मल है ना। पूरी जिंदगी देखिए, अभी तो आप रातों को जितनी जागोगे और बीमारियां घेर लेंगी, और बीमारियां घेर लेंगी। आप रातों को आपके ट्विन जगाएंगे, आपकी बहुत से ऑर्गन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे डिवाइन डिजायरलेस बनिए, आपको बताया जा रहा है डिजायरलेस बनिए। ये मेरे ख्याल से कल परसों भी आया था, डिजायर होगी आपकी बहुत ज्यादा, तो डिजायरलेस बनिए, डिजायरलेस बनना है। मस्कुलाइन पूरी रात जागते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको भी जागना पड़ता है। आपके अदर हाफ जागेंगे तो आपको भी जागना पड़ेगा। अगर आप उनसे टकरा गए तो वो आपको लगेगा बेजान मूर्त, कोई खंबे से आप टकरा गए हो, एकदम शक्ल पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस उनकी 2 आंखें पुतली थोड़ी सी, मतलब उनकी गर्दन टेढ़ी नहीं होती है, सिर्फ आंखों की पुतली टेढ़ी होती है और आपको देख लेते हैं अगर आप पड़ोसी हो तो। हाँ, मगर एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो होता है, और वही इंसान सारा दिन आपका खून पीते हैं 5D में, तो कैसा लगेगा आपको? ऐसे अनजान बनकर निकल जाएंगे जैसे कुछ पता ही नहीं है। तो आपको बहुत इरिटेशन होगी इस एक्टिविटीज से। किसी ने मुझसे पूछा कि दोनों लड़की हैं ट्विन फ्लेम, तो कैसे शादी होगी? तो दोनों लेस्बियन की शादी हो सकती है, दोनों गे की शादी हो सकती है, दोनों ट्रांसजेंडर की शादी होती है, तो 2 ट्विन फ्लेम फीमेल की शादी नहीं होगी? आप बेशक किसी लड़के से शादी करके देख लेना, मगर आपको सेकेंड मैरिज अपनी वो फीमेल पार्टनर से ही करनी पड़ेगी। रियलिटी ये है, आपको सुकून मिलेगा नहीं। इसलिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके हो, ठीक है ना। जब आ चुके हो, अभी तो आपकी बिगिनिंग है, इसलिए आपके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस हैं। जितना जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, आप एक सेकंड के लिए भी अपने ट्विन को माइंड से नहीं निकाल पाओगे। जब माइंड से निकाल नहीं पाओगे तो दूसरे के साथ तो घर ही नहीं बसा पाओगे, घर उजड़ जाएगा, ठीक है ना। रियलिटी ये है, अपने आप को समय दीजिए, इस जर्नी को समय दीजिए। एक दिन में कोई नहीं आपको समझा पाएगा, कोई आसमान से धरती पे नहीं उतरेगा आपकी शादी कराने के लिए। आप खुद मैनिफेस्ट करोगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे, जिसका मैंने अभी आपको कहा कि अभी मुझे किसी ने मैसेज किया, नॉन स्टॉप उल्टी, सिर में दर्द, खांसी बंद नहीं हो रही, मैं डॉक्टर से इलाज करा चुकी हूँ, कोई ठीक नहीं हो रहा है। सबसे मेन होता है इस जर्नी में रेस्ट करना, और आपके ट्विन आपको रेस्ट नहीं करने देते। तब आप क्या करोगे? भगवान से बोलोगे हाथ फैला फैला के, भाई जान बची। देखिए, आपकी जान तो लेंगे नहीं, पहली बात, इस जर्नी में जान नहीं जाती है, मगर आपको अधमरा कर दिया जाता है। ये भगवान का एक ट्रिक है, आपको अधमरा कर दिया जाता है। जितनी जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, आपकी हेल्थ इतनी खराब होती जाएगी ना, आप आखिरी टाइम में ऐसे भगवान के साथ में हाथ जोड़ोगे कि एक बारी में तो मारेंगे नहीं वो, और आप सुसाइड करने की हिम्मत आप में नहीं होती है। अपनी सिचुएशन से जूझने की हिम्मत बहुत होती है फेमिनाइन में, मगर किसी फेमिनाइन में इतना दम नहीं है कि सुसाइड कर ले। मेरा भी नहीं था, दिमाग में आता ही नहीं था। मैं सोचती थी एक आंख, सपोज मैं सुसाइड करने जाती हूँ, मेरा एक हाथ नहीं रहा तो कौन मुझे देखेगा? अगर दोनों आंखें चली गई तो कौन मुझे देखेगा? सारे गणित करने के बाद मुझे लगता था जिंदा ही ठीक हूं। तो आप भी करिए ऐसे, है ना। आपको अधमरा कर दिया जाएगा, तब आप भगवान से बोलोगे, भगवान जल्द से जल्द मुझे मेरे ट्विन को दे दो, जिससे मैं जितनी भी जिंदा रहूं, एटलीस्ट रहूंगी तो जिंदा। आपको अधमरा कर दिया जाता है, ठीक है ना।
तो इसलिए समय दीजिए इस जर्नी को। एक दिन में आप नहीं समझ पाओगे और ना ही मैं आपको समझा पाऊंगी। दोनों फीमेल हो, दोनों मेल हो, जिसलिए मैं बार बार बोलती हूँ 1000% आपकी शादी होके रहेगी। बेशक आप पहली शादी किसी और से करके देख लो, किसी लड़के से करके देख लो। आप जर्नी में आ गए हो, आपका ट्विन एक पल के लिए भी आपको जीने नहीं देगा, सांस नहीं लेने देगा। फिर आप करोगे क्या? सारा दिन उनकी सोल आपके आसपास घूमती रहेगी, हर चीज में आपकी मदद करेगी, अपने लव सेंड करेगी, अपना प्यार दिखाएगी। तो आप कैसे भाग सकते हो? और पूरी रात को जागेगी, अपने दिन में खंबे की तरह उनका बिहेवियर होगा और रात को तड़पेंगे, अपने इसी बिहेवियर पे तड़पेंगे, और आप पता नहीं कितने साल महीने जागते हुए काट दोगे। तो हेल्थ इशू बनेगा ही। उनके साथ जब तक शादी नहीं होती आप अधमरे हो जाओगे, ये मैं बता देती हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा, ये मुस्लिम है, ट्विन फ्लेम दोनों ही मुस्लिम है। मैम मैं जब 18 साल की थी तब मेरी एक फ्रेंड बच्ची को जन्म देने के दूसरे दिन ही गुजर गई, और उस बच्ची को मैंने अपने बच्चे की तरह ही पाला जब तक मेरी शादी नहीं हुई। 7 साल की हुई तब मेरी पहली शादी हुई। मतलब वो बच्चा जब 7 साल का था तब उनकी पहली शादी हुई। बाद में मेरी शादी के 6 महीने में ही मेरे हस्बैंड गुजर गए और मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरी डॉटर हुई, उसको भी मैंने अकेले ही पाला। उसके बाद मैंने दूसरी शादी की, वहाँ भी 2 बच्चे मेरे हस्बैंड के ऑलरेडी थे, वो तो उनको भी अपनी औलाद की तरह रखा। तो क्या ये मेरा सोल पर्पस है बच्चों को संभालना? बिल्कुल ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, मगर ये सोल पर्पस अगर कंटिन्यू रहे तो, ठीक है ना, अगर ये कंटिन्यू रहे तो, वरना यहीं पे अगर खत्म हो गया है, ठीक है ना, फिर बाकी जिंदगी क्या है? ठीक है ना, बाकी जिंदगी आप बच्चों को इजीली पाल लेते हो, बच्चे के साथ फ्री हो जाते हो, वो गुण हर किसी में नहीं होता है। तो इसको आप अपना सोल पर्पस भी बना सकते हो, मगर कैसे बनाओगे? फिर तो हमेशा आप बच्चों में घिरे रहोगे, है ना। तो अगर इसका एंड हो चुका है, अब आपकी लाइफ में कोई छोटे बच्चे नहीं है, या आप बच्चे अभी के टच में नहीं हो, तो आपका सोल पर्पस एंड हो गया है। अभी आपको नया सोल पर्पस ढूंढना है। एनिमल लवर, नेचर लवर, गार्डनिंग कर सकते हो, ठीक है ना, ये सब आपका सोल पर्पस है। नेचर से जुड़ना, है ना। आप तो ब्यूटिशियन है, तो आप इतना समय बिजनेस है आपका, आप तो दे नहीं पाएंगी। तो देखिए आप कौन सा सोल पर्पस चुनेंगी, इसलिए कि बच्चों को भी संभालने के लिए टाइम लगता है। आप ऑलरेडी अपने बच्चों को काफी बड़ा कर चुके हैं, मैं उनकी भी रीडिंग कर चुकी हूँ, ठीक है ना। बच्चे अब आपके शादी लायक हो गए हैं, आप शुरू से फिर बच्चे को हैंडल नहीं कर पाएंगी, फिर बिजनेस कैसे करेंगी? इसलिए कि फाइनेंशियली स्टेबल जब आप नहीं होंगी तो आपके ट्विन से आपकी शादी नहीं होगी, वो तो करोड़पति है, ठीक है ना। तो उनके मुकाबले खड़ा होना है आपको, अभी बहुत लंबा सफर है। कोई और सोल पर्पस भी साथ में ढूंढिए और उसमें जुट जाइए, ठीक है ना। नेचर से जुड़िए, एनिमल्स को हेल्प कीजिए, अनाथ आश्रम में चैरिटी कीजिए, वृद्धाश्रम में चैरिटी कीजिए, ये सब जगह से जुड़ जाइए, ठीक है ना। खुद इन्वॉल्व रहिएगा, इसलिए कि फेमिनाइन को नेम फेम पॉपुलैरिटी पसंद है, तो खुद भी जुड़िएगा, इससे आपके नाम से आपकी चैरिटी को पहचाना जाएगा। वरना साइलेंटली आप चैरिटी करेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। खुद जुड़िएगा हर चैरिटी में, ठीक है। टाइम निकालिए, इसलिए कि ये सोशल वर्क आपको तन मन धन, आपका तन, आपका मन और आपका धन, पति का पैसा नहीं चलेगा, आपका ही इनकम का परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है ना, मस्कुलाइन के। इनफैक्ट शादी के बाद मस्कुलाइन के पैसे भी यूज नहीं करने हैं, इसलिए कि उनका अपना सोल पर्पस होता है ना, वो अपना सोल पर्पस करेंगे। तो ये थी आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।